department officers also. I would like to again thanks to Fame Achievers staff and Georgia University providing me with the platform and opportunities that have shaped my journey and achievement. Thanks. इसी के साथ अब मैं थोड़ा, जैसे हम अभी सर ने बोला था कि हिंदी में बात करना चाहिए, क्योंकि मामला फॉरेन का है, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में भी बात कर ली जाए तो बेटर रहेगा। तो मेरी जर्नी 2000 मैं बहुत ही छोटी सी उम्र से ही विलेज से मैंने जन्म लिया। राजस्थान का एक विलेज है और बांध के किनारे डैम था वहाँ पर। तो जब हम विद्यालय जाते थे तो मेरे जो बड़े ब्रदर्स थे आसपास के जो स्कूलों में गए तो वहाँ पर पिटाई मारपीट ज़्यादा होती थी और पढ़ाई कम होती थी। तो एक डर बना हुआ था कि उधर इस तीन साइड अगर चले गए आप तो वहाँ नहीं पढ़ पाओगे, फेल हो जाओगे। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस और बांध है, डैम है, उसके बीच में से मुझे जाना है, छोटा सा बच्चा। और मैं विद्यालय, घर वालों ने मना किया, बेटा बारिश के टाइम पे बांध डैम फुल हो जाता है और आप डूब जाओगे किसी दिन और आप चले जाओगे दुनिया से। मैंने कहा जो भी हो मैं नहीं मानूंगा और मैं जाऊंगा। मैंने निर्णय लिया और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन विलेज से ली थी, अपने ही विलेज से, लेकिन मिडिल स्कूल से मैंने उस बांध के बीच में से डेली हम एक लकड़ी लेके जाते थे और उससे पानी नापते थे कि कितना पानी है ताकि मैं उसमें डूब ना जाऊँ। तो धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाया और मैंने 1998 में एक विद्यालय की स्थापना करी, जो कि मैंने महसूस किया था कि अब हमारे बहुत सारे बच्चे पैसे, फाइनेंशियली कंडीशन उनकी ठीक ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते थे। तो मैंने अपने गांव के ही स्कूल में एक विद्यालय सरस्वती विद्या के नाम से डाला और वो चलाया और उसमें बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद पास के स्कूल में मैंने गांव के में एक स्कूल और डाला और इस तरीके से मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं एक जापानी संस्था ओइस्टा इंटरनेशनल नॉर्थ इंडिया, जो कि जिनका हेडक्वार्टर टोक्यो में था, मैंने ज्वाइन किया। तो दिल्ली में देखा होगा कि पर्यावरण समस्या प्रदूषण की होती रहती है और उस प्रदूषण की वजह से बहुत सारे जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो बढ़ते हैं और हमारे दिन प्रतिदिन, डे बाय डे लाइफ कमजोर होती जा रही है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो प्रोजेक्ट का नाम था भारत जापान बाल वन कार्यक्रम, जिसमें कोऑर्डिनेटर में आया, उसके बाद में सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर तक में रहा। तो हमारा जो कोलैबोरेशन था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एंड जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी टोक्यो, जिन्होंने फंडिंग करके मैंने लगभग मुझे अवसर मिला कि 200 स्कूल फरीदाबाद के 100 गवर्नमेंट स्कूल, 100 प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक जंगल में लेके जाना है और वहाँ पर्यावरण, पेड़ पौधों के बीच में बैठा करके उनको जंगल का इम्पोर्टेंस बताना है। तो मैंने हर रोज का काम था डेली बच्चों को लेके जाना और उनको वहाँ प्लांट्स के कैसे ग्रो होते, क्या इनका इम्पोर्टेंस है, बच्चे सीखते। और हमने हर विद्यालय में प्लांटेशन करते थे। तो आज वो पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और बच्चे छोटी उम्र में बहुत अच्छा सीख लेते हैं। तो जो 200 विद्यालय थे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उनमें आज मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि उनमें एक मिनी फॉरेस्ट की एक कल्पना थी कि भाई छोटा वन हर एक विद्यालय में तैयार हो और बच्चा खुद पौधा लगाए और उसकी केयर करे, देखे। और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को भी खुशी मिलती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे वो पौधा भी ग्रो करता है। तो मैंने अपने पर्सनली, मैंने चाहे कोई भी काम से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में परिचय दिया, गड्ढा खोदना, सब काम करना, कुछ भी मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बच्चों को बहुत इस लेवल तक सिखाया गया। तो लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों को हमने नेचर टूर कराया और लगभग 1 लाख के आसपास पौधारोपण कराया फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में मुझे एक ऐसा सोशल सेवा में एक ऐसा हो गया कि मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ने का मौका मिला। मैंने BNHS में काम किया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बर्ड काउंटिंग के लिए काम किया। इसके अलावा बहुत सारे एंडेंजर स्पीसीज के जो बहुत सारे जानवर हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। और एक वल्चर के गिद्ध आपने सुना होगा, एक डाइक्लोफेनेक एक दवा है जिसकी वजह से बहुत सारे गिद्ध जो है मर जाते हैं। डाइक्लोफेनेक दवाएं जो पशुओं के लिए देते हैं और वो जब पशु मरता है तो उसको गिद्ध खाते थे और गिद्ध खाने की वजह से वो गिद्ध पशु तो कई बार ठीक हो जाता था, लेकिन